तो कंप्रेस कैसे करते हैं, ट्रांसफर कैसे करते हैं। ठीक है। क्या हुआ। हो गया। कमांड नोट डाउन कर लिया। ठीक है। ओके, हम क्या सीखेंगे, क्रिएट करेंगे आर्काइव फाइल फ्रॉम द कमांड लाइन। ठीक है, ये आर्काइव फाइल क्या करते हैं, इधर सिंगल और रेगुलर फाइल को क्या करता है, डिवाइस वाला फाइल को कंटेन मल्टीपल फाइल क्या कर सकते हैं, डिवाइस फाइल कुड बी टैप टू ड्राइव फ्लश ड्राइव कभी कर सकते अदर अनदर रिमूवल मीडिया व्हेन यू यूजिंग a regular file archiving and allows to the zip utility and the similar the variant of यूज करते हैं ज़्यादा पॉपुलर ऑफ द मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे क्या सीखेंगे, हाइफन सी को लगाते हैं फाइल को क्रिएट करने के लिए, हाइफन टी लगाते हैं लिस्ट करने के लिए, हाइफन एक्स लगाते हैं स्टैक करने के लिए, वी लगाते हैं वर्बोजली मोर के लिए, एफ लगाते हैं फाइल के लिए, वी लगाते हैं प्रिजर्व परमिशन के लिए, स्टैक लगाते हैं स्टैक करना है तो एक्सटेंड करना है तो। इसीलिए सिक्योरिटी भी इनेबल कर सकते हो आप। ठीक है। दूसरा, फाइल को कंप्रेस करते ही लगाओगे ऑटो कंप्रेस करेगा। स्टार्टिंग अगर जेड लगाया आपने एक्सटेंशन पहला, तो लास्ट का एक्सटेंशन क्या होगा हमारा, जी जेड होगा। आपने स्टार्टिंग में जेड लगाया है या फिर बीजेप टू लगाया है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, तो लास्ट का एक्सटेंशन क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। अगर आपने जेड कैप में लगाया है तो लास्ट का एक्सटेंशन क्या होगा हमारा, एक्स जेड होगा। जेड लगा सकते हो कंप्रेस करने के लिए। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, क्या क्या चीज करेंगे, कंप्रेस कैसे करते फाइल को। तो इससे पहले कुछ कमांड है जो नोट डाउन करो सबके सब। ये पूरा लिखो यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये लिखो पूरा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये भी लिखना है। ठीक है। नोट डाउन करो सबके सब। हो गया। नोट्स नहीं दिखाया ना तो फाइन भरने पड़ेगा 10,000 रुपये क्लास के एंड में। पहले एग्जाम नहीं करने दे, सर एग्जाम नहीं देगा। चिंता मत कर, मैं तेरा पहले चेक कर। डेदला तू करता है तो भूल जाता है चीजें, इसलिए नोट्स क्रिएट करे, कम से कम तेरे को याद तो रहेगा।
एक्सटी वाला वो लोग यूज करते हैं एक्सटेंशन विंडो वाला फाइल में। ठीक है, विंडो में आता है कि राइट क्लिक करो किसी फाइल में तो स्टैक करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, विंडो 11 में आता है, या फिर 7 zip करके आता है, या फिर विंडार करके आता है। दो तीन चीजें होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइल को स्टैक कर सकते हो, कंप्रेस करना स्टैक करने से चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब किसी फाइल को सिलेक्ट करो विंडो मशीन में, राइट क्लिक करना, वहां पे लिस्ट आ जाएगा, स्टैक करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो कंप्रेस किया फाइल है, कंप्रेस करना तो भी आ जाता है, स्टैक करना तो भी आ जाएगा। अगर आप विंडो में करो तो या फिर 7 zip यूज करो, या फिर विंडार करके एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, टूल्स होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फाइल क्रिएट कैसे लिख लिया सबने? पहले ड्यू कर, पहले मैं देखता हूँ मेरे पास कोई फाइल है क्या पहले का। अरे यहाँ तो दुनिया भर की फाइल है। ये वाला फाइल कैसे बनाया था मैं, यहाँ पे कैसे बनाई है? ड्यू करो, हाइफन एस करो, स्लैश ईटीसी का फाइल का साइज चेक करो, कितना एमबी का फाइल है ये? 29 MB का फाइल का साइज है। हाइफन एच करो, फाइल का नाम असाइन करो। इसका भी देख सकते हो, ये 1.6 GB का फाइल है। ये शेयर का भी, ये क्या है, कमांड होता है कि फाइल का साइज देखने के लिए, कि फाइल का साइज कितना है तुम्हारा, स्पेस कितना है। आगे हम सीखेंगे और चैप्टर 14 में फाइल के स्पेस वगैरह कैसे चेक करते हैं, 14 या 15 में शायद, 15 में। हाइफन एच लगाते हैं ह्यूमन एडिबल के लिए। ठीक है, अगर आप हाइफन एच नहीं लगाते तो यहाँ पे किस में फॉर्मेट में फाइल आएगा आपका? ब्लॉक के साइज में आएगा फाइल, किस में आएगा? ब्लॉक के साइज में। तो आपको उसको कन्वर्ट करनी पड़ता है फिर। हैं? पता नहीं भाई मेरे को। क्यों बता रहा है? पता नहीं भाई मेरे को। यूजर क्रिएट थोड़ी था वो। हाँ, यूजर क्रिएट करने का मान नहीं पता है, भगा दूंगा भाई मैं तेरे को क्लास से, बता। इसकी बात कर रहा है तू? अरे यूएसआर में शेयर नाम का फोल्डर है वो। यूजर क्रिएट थोड़ी नहीं किया मैंने। तेरे को यूजर क्रिएट करना नहीं आता है? यार ये तो गलत बात है भाई। हो गया? यार क्या है, कमांड है, हम यूज करते हैं। हाइफन सी लगाते हैं क्रिएट के लिए। ठीक है, ए लगाते हैं ऑटो कंप्रेस के लिए, बी लगाते हैं वर्बोजली के लिए, एफ लगाते हैं फाइल के लिए। ठीक है, देख इससे पहले इसीलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा। सी लगाते हैं हाइफन सी क्रिएट करने के लिए, टी लगाते हैं लिस्ट के लिए, एक्स लगाएंगे स्टैक के लिए। स्टैक अभी बाद में करेंगे अपन, पहले कंप्रेस करते हैं। बी लगाते हैं वर्बोजली के लिए। आप चाहते हो कि जो फाइल आपका बन रहा है वो आप देखना भी चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, आप बी लगाओगे। एफ लगाते हैं किसके लिए? फाइल के लिए। पी लगाओगे तो आप जो फाइल पे परमिशन होगा, प्रिजर्व परमिशन, वही एक्टिवेट हो जाएगा। जो आप कंप्रेस करोगे ना फाइल को, वही रहेगा। तो दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो। तो पी भी एफ भी लगा सकते हो, और फाइल का नाम देता हूँ मैं ईटीसी कर देता हूँ फाइल। ईटीसी वन कर दो डॉट कार कर देना। और किस वाले फाइल को बनाना चाहते हो, ईटीसी को बनाना चाहते हो? ये वाला कमांड चला के देखो। देखो सबका अलग अलग मतलब है। सी लगाते हैं क्रिएट के लिए, ए लगाते हैं ऑटो कंप्रेस के लिए, पी लगाते हैं प्रिजर्व परमिशन के लिए, बी लगाते हैं वर्बोजली के लिए, एफ लगाते हैं फाइल के लिए। जो फाइल के नाम डालना बनाना चाहते हो उस फाइल का नाम ये डालोगे यहाँ पे। हाँ, डॉट आर लगाने पड़ेगा आपको। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट आर है। ठीक है, किस वाले फाइल को कंप्रेस कर रहा मैं? ईटीसी वाले फाइल कर रहा हूँ। पहले क्या डालोगे, जो फाइल का नाम बनाना चाहते हो वो डालोगे। जिस फाइल को कंप्रेस करना चाहते हो उस फाइल का नाम लास्ट में डालोगे। ठीक है, हाँ।
देखो एक फाइल बना यहाँ पे। अब ड्यू करो, हाइफन एच करो, और मैं एटीसी को चेक कर लो। इसका साइज कितना हुआ? 26। टोटल ओरिजिनल कितना था? 29 MB का फाइल था। ये हो जाएगा? कंफ्यूजन है? अभी हम कंप्रेस करेंगे, फिर फाइल ट्रांसफर करना सीखेंगे, फिर आरसिंक करना सीखेंगे, ठीक है? तो आगे अभी इस चैप्टर में आपको 2 मशीन का रिक्वायरमेंट होगा, पहले बता रहा हूँ। इसके बाद में सेल्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए 2 मशीन, नहीं तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना सकते हो। हो जाएगा इतना? ये वाला का एक्सटेंशन यूज किया मैंने, अब ये वाला एक्सटेंशन यूज करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ये वाला एक्सटेंशन यूज करो तो लास्ट एक्सटेंशन क्या होगा आपका? जेड होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आना, इसका नंबर क्या कर देना, चेंज कर देना। इस वाले लाइन में आना, और यहाँ पे क्या यूज किया था इसने? जे यूज किया था, जेड लगा देना। लास्ट का एक्सटेंशन जी जेड कर देना, और इंटर कर देना। ठीक है? तब किसके नाम पे फाइल बनना होगा? मैटिसी 2 बना होगा यहाँ पे एक। ठीक है? ये वाला कमांड चला के देख लो, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो मैटिसी 2 बना, ड्यू करो, हाइफन एच करो, और मैटिसी 2 को चेक करो। इसका साइज कितना कम हो गया? 6 MB का फाइल हुआ। टोटल साइज कितना था इसका? 29 MB। अभी पहले था 26 27 MB कुछ हुआ था पहला वाला को। मैटिसी 1 को देखो, इसका साइज कितना था? 26 MB। कितना हो गया इसका? 6.3 MB। बहुत सारा कम हुआ, स्पेस मेरा कम लेगा वो फाइल को। जब मैं स्टैक करूंगा तो ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा 29 MB का, ध्यान रखना। कई बार आप फाइल डाउनलोड करते हो, कंप्रेस किया फाइल होता है, कोई मूवी कुछ भी टूल्स वगैरह डाउनलोड करते हो, जब आप स्टैक करते हो ओरिजिनल साइज में आता है डेटा। ठीक है? अब लास्ट का एक्सटेंशन यूज करेंगे ये वाला जेड वाला। तो अगर आपने यहाँ पे जे लगाया है तो लास्ट एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? विजेट 2 होना चाहिए। तो ये वाला कमांड यूज करो। इसको 3 कर देना। ठीक है? मैट से 3 कर देना, और विजेट 2 कर देना। इसको विजेट 2 ही था ना? हाँ, इसका एक्सटेंशन क्या होगा? विजेट 2 होगा। ये वाला कमांड टाइप करो। कंप्रेस कर रहा है बेसिकली। ये ये एक्सटेंशन यूज करता है इसका। बाय डिफॉल्ट हमारा टार कर लेता है। टार का अगर आपने स्टार्टिंग में जेड लगाया है फाइल क्रिएट करते टाइम पे, या फिर जीजेप लगाया है, आपको उसका जो एक्सटेंशन होगा बनेगा, फाइल कैसे बनेगा, वो ये वाला एक्सटेंशन उठाएगा वहां से। ठीक है? अलग अलग एल्गोरिथम यूज कर रहा है फाइल को कैसे लिए, कंप्रेस करने के लिए। ठीक है? अब ये वाला कमांड टाइप करो, चेक कर लो। मैं यहाँ पे हैश टाइप कर देता हूँ। ये कमांड चलेगा नहीं, लेकिन ये एलएस करके देखो, एक फाइल बना होगा। ड्यू करो, हाइफन एच करना, मैटिसी 3 को चेक करो। अब इसका साइज कितना है? 8 MB कैसे हो गया यार ये? कम होना चाहिए, रुक जा। अब मैंने डबल किया तो शायद इसीलिए बड़ा होगा। कम होना चाहिए। रुक जा, दोबारा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ड्यू करो, हाइफन एच करना, मैटिसी 3 को चेक कर लेना। 5.4 MB को हुआ। वो डबल हुआ था ना, इसीलिए वो फाइल को ज्यादा डेटा लिया था, टोटल 8 MB की ले गया था। हो जाएगा इतना? समझ में आ रहा है? कहाँ घूम रहा है, क्लास नहीं करने तेरे को? समझ सकता हूँ भाई।
कोई बात नहीं। क्या कहना? ओरिजिनल साइज कितना था तेरा? करने क्या रहा है यहाँ पे? देखा नहीं मतलब ये कोई जवाब नहीं है भाई। तू को चीजें समझनी पड़ेगा, अभी नहीं समझेगा। जब एक्चुअल में तू काम करेगा ना, तो तू उसको ये नहीं बोल सकता कि मैंने देखा नहीं। तेरा मैनेजर या जो भी तेरा टीएल होगा ना, जिसके अंडर में तू काम कर रहा है, या तेरा बॉस को तू ये नहीं बोल सकता मैंने नहीं देखा। नहीं तो फिर वो तेरे को देखने नहीं चाहेगा फिर अगले दिन से। ये वाला कमांड है इसका, ठीक है। और इसका कमांड ये था। ये मतलब सेम ही कमांड था, इसमें मैंने डबल किया था इसीलिए वहां पे फाइल का साइज एक्सटेंड हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड है मेरा जे, स्टार्टिंग वाला जे वाला था, ये वाला करते हैं उसके बाद नोट डाउन करना। अब देखो पहले स्मॉल में जे डाला था, अब कैप में डालो। लास्ट का एक्सटेंशन क्या डालना है यहाँ पे? 4 कर देना। और इसका एक्सटेंशन कुछ और होगा, इसका एक्सटेंशन है XZ है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है XZ वाला, ठीक है। ये वाला कमांड चलाया मैंने अभी। अब एलएस करता हूँ, व्यू करता हूँ, -H करता हूँ, MyTC 4 को चेक करते हैं, ठीक है। अब इसका साइज कितना हुआ? 4.4 MB। ओरिजिनल साइज था मेरा 29 MB। कितना डेटा कम हुआ? बहुत कम हुआ। अब मेरा स्पेस भी कम लेगा, स्टोरेज मेरे पास बढ़ जाएगा वहां पे। जब हम फाइल को अपलोड करते हैं सर्वर वाले पे, तो अगर मेरे पास रॉ डेटा होता है, बिल्कुल नॉर्मल डेटा है, कंप्रेस किया होना, जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा मेरे को फाइल को क्या करने के लिए? अपलोड करने के लिए। जब आप डाउनलोड भी करेगा कोई भी बंदा, तो भी जितना ही टाइम कंज्यूम करेगा, जितना कम डेटा होता है उतना कम टाइम लेता है अपलोड होने में, डाउनलोड होने में, ठीक है। अगर मैं ये सारे फाइल अपलोड करूंगा सर्वर वाला मशीन पे, तो अपलोड हो जाएगा इजिली, फटाफट फटाफट, इतना हो जाएगा। एक और बचा है जेड वाला, तो ये क्या करेगा? यूज करता है, लास्ट का सेक्शन क्या होना चाहिए? इसका जेड होना चाहिए। तो ये वाला कमांड चला वापस फिर से। और यहाँ पे 5 कर देना। हाँ, चला नहीं है, 1 मिनट रुको, हैश था इसलिए, ठीक है। ये वाला कमांड चलाना है, एंटर कर देना, ठीक है। अब ड्यू करो, और -H करो, MyTC 5 को चेक करो। इसका साइज उतना ही है, 5.6.3 MB का, ठीक है। ये वाला कमांड चला के चेक करो। हो गया तुम्हारा समझ में आ रहा? तुम बताओ सोनू जी। कौन है? तुम्हारा हुआ? इतना क्लियर है? स्मॉल में कैप में डाल के देखना, कैप में डाल के देख ले। वैसे स्मॉल में ही है। डालना है क्या? पता, डाल के तुझे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एरर आया, ठीक है, कुछ बाइट्स हुआ यहाँ पे, बट नॉट रिकवरेबल दिखा रहा है एक्सटेंशन। गिव करते फाइल बना तो है लेकिन। देखो फाइल क्रिएट ही नहीं हुआ। हाँ मतलब ये जो लास्ट का हाँ, जैसे हमारे विंडो में एक्सटी वाला बनता है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही।
तो ये वाला कमांड मत चलाना, ये सही नहीं है, मतलब यहाँ पे एरर आता है ये वाला, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे स्मॉल मतलब डालना, जेड कैप में मत डालना, नहीं तो फाइल बनता तो है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेटा नहीं शो करेगा। अब एलएस कमांड चलाता हूँ, ड्यू करता हूँ मैं, हाइफन एच करता हूँ, और माई टी सी वन को चेक करके दिखाता है, इसका साइज कितना है, इतना है, ठीक है। अब माई टी सी टू को दिखाता हूँ आपको, इसका साइज इतना हुआ। माई टी सी थ्री को दिखाता हूँ, इसका साइज इतना हुआ। माई टी सी फोर को दिखाता हूँ, इसका साइज कितना है, 4.5। माई टी सी फाइव को दिखाता हूँ, इतना ही किया मैंने अभी। ये वाला छोड़ देना, सिक्स वाला, क्योंकि ये डेटा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा कम किसने यूज किया, ये। आप ड्यू करोगे ना, आप ओरिजिनल फाइल का साइज कितना है दिखाता हूं मैं आपको। कितना एमबी का फाइल है ये, 29 MB का फाइल है। तो डेटा कम कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है ना आपके लिए, सबको करेगा। देखते हैं, टार कर लो, हाइफन सी। अब कर देते हैं मैं बैकअप वन कर देता हूँ, डॉट टार कर देता हूँ। मैं ऑटो कंप्रेशन पे लगा देता हूँ फिलहाल तो। ये वाला एक्सटेंशन कौन सा यूज किया था, जेड वाला, जेड डाल देता हूँ। और स्लैश यूएसआर के अंदर से नाम का फोल्डर, एरर आया है यहाँ पे। इसका साइज है 1.6 GB का फाइल, इसको कंप्रेस करके देख लेते हैं। हाइफन सी किया था, हाइफन ए करते हैं, हाइफन बी लगाता, बी एफ एंड माई बैकअप वन कर देता, डॉट टार कर देता हूँ, ठीक है। और फाइल का नाम था यूएसआर के। ये जितना ज्यादा डेटा होगा थोड़ा सा, उतना ही उस हिसाब से क्या करेगा वो, टाइम लेगा वो। अब नॉर्मली भी वीडियो फाइल को या फिर कुछ भी फाइल को कंप्रेस करते हो कोई भी, तो टाइम लेता है वहां पे। अगर बहुत ज्यादा डेटा, कम डेटा है तो फटाफट करेगा, बहुत ज्यादा डेटा है तो थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है वो। यहाँ आ गया, ये रहा। है, आ गया है। ये बढ़ गया है कम हुआ है? बढ़ गया। 1.6 था। जल्दी भी होना चाहिए। देखते हैं, हो तो जाना चाहिए, अच्छा। कमांड तो ये है। 2.6, 3.6। हेलो सर।
हम बहुत कुछ सिखाते सर, आओ तो सही। सर देखना हो गया। चल रहा है। कपड़ा कर सकते हैं आराम से। वो या तो वो ऑटो कंप्रेशन में डाला था शायद, इसीलिए हुआ होगा। इतना हो जाएगा। फाइल कंप्रेस करना हो जाएगा। उसके बाद है फाइल को लिस्ट कैसे करते हैं, क्या कह रहे हैं? सर हो प्लीज गया। कमांड शेयर कर देना। कौन है भाई? अब क्या करेंगे, लिस्ट करना देखेंगे, ठीक है, कोई फाइल वगैरह को। ये डेटा कंप्रेस नहीं करेगा, बट लिस्ट करके दिखाया गया है बस। कोई भी फाइल का नाम दोगे, जो भी फाइल आपको कंप्रेस किया हुआ उसको क्या करेगा वो, लिस्ट करेगा। ठीक है। अब उसके बाद ये वाला आईडी डालना है, स्टैक कैसे करेंगे फाइल को, ये वाला लिख लेना। और उसके बाद ये वाला लिखना। उसने स्टैक करने के दो तरीके बताया। पहला, एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर जाके कमांड चलाया है ये वाला, ठीक है, स्टैक करने के लिए लिस्ट किया होगा पहले यहाँ पे। दूसरा स्टैक किया है फाइल को। ठीक है। तो मैं आपको फोल्डर बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद नॉर्मल दूसरे तरीके से ही बता दूंगा दोनों तरीके, ठीक है। एक फोल्डर बनाया मैंने एटीसी बैकअप के नाम पे। सीडी किया, एटीसी बैकअप में आ गया, एलएस कमांड चला, यहाँ पे कोई फाइल वगैरह नहीं है, सीडी करके बाहर आता। एलएस किया, हाइफन एल किया, मेरे को देखना था कि फाइल रखा कहाँ पे है, रूट में रखा हुआ है। उसने क्या किया है, सीडी करके रूट में गया, उसके बाद क्या किया, फाइल को चेक किया। तो सीडी करो स्लैश एटीसी वाला, एटीसी बैकअप वाला फाइल में जाओ, और टार कमांड चलाओ, हाइफन टीएफ करो, और फाइल कहाँ रखा है आपका, रूट के अंदर। फाइल का नाम क्या था, माई टी सी वन। तो आपको फाइल को बताने पड़ेगा फाइल रखा है कहाँ पे, लोकेशन। अब लिस्ट करके दिखा दिया उसने। अब इस सिर्फ लिस्ट किया, स्टैक नहीं किया। आप चाहते हो इसी फोल्डर मेरे को फाइल क्या करना है, स्टैक करना, सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे एक्स लिखोगे, फाइल क्या करेगा, स्टैक हो जाना चाहिए वैसे। हो गया। ड्यू करो, हाइफन एच करो, एटीसी को चेक करो, 29 MB का आ गया फाइल। समझ में आया? ए, ये वाला आईडी आप करना, और एक फोल्डर बनाना, उसमें फोल्डर के अंदर जाके फाइल को चेक कर लेना, फिर स्टैक करके चेक करना, ठीक है। तुम्हें समझ में आया? हो गया। ठीक है। वेरी गुड, तुम बताओ तुम दोनों। बस कल वाला नहीं होता है, फिर ड्राइवर चली। मैं मशीन बना के ट्राई किया, मेरे पे भी नहीं आ रहे, जो वो दूसरा यूटीएम यूज कर रहा हूँ ना, उस पर ड्राइवर शो नहीं कर रहा मेरे में, पता नहीं क्यों नहीं। मेरे वाले में दिक्कत है। पता नहीं यार।
हो गया। ठीक है। अब एक तरीका और है, फाइल का स्टैक कैसे करोगे। यहाँ से बाहर आते हैं अपन, ठीक है। मैं ITC 5 को लेते हैं। अपन सी कैप में करना कहाँ पे चाहिए मेरे को, फाइल होम के अंदर से। तो फाइल क्या करेगा वो, होम में डाल देगा। देखो होम में ETC वाला फाइल आया। डेव करो, -s करो और ETC चेक करो। सेम फाइल के साथ आ जा। ये कमांड चलाया अभी मैंने। ठीक है, ऐप में किसी फोल्डर में चाहिए तो उसमें भी क्या करेगा, फाइल को स्टैक कर देगा। हो गया। इतना हो जाएगा। इसके थ्रू भी कर सकते हो, स्टैक करना हो जाएगा कंप्रेस करके। ठीक है। उसके बाद हम फाइल ट्रांसफर करना सीखेंगे, फाइल ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, दो मशीन चाहिए, दो मशीन ऑन करो सबके सब। अब बोल मत देना कि नहीं है। ऑन हो गया। अपन क्या करेंगे, फाइल ट्रांसफर करके चेक करेंगे। तो मैं इसका मशीन का नेम चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप कमांड बताओ, मशीन का नेम चेंज करना है इसका। फर्स्ट टाइम चेंज करना है, बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टार्टिंग में पहला टॉपिक वही था हमारा। हाँ।
होस्ट नेम वाला कमांड चलाया था अभी थोड़ी देर पहले। और किसको याद है, बताओ। क्या आएगा? ये तो था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, इस पे ऑलरेडी इतना सारा फाइल है, ठीक है। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे कोई फाइल नहीं है फिलहाल, मेरे को क्या करना है, ये यहाँ जो नोड वन पहले जो फाइल है उसको मेरे को क्या करना, ट्रांसफर करना सारे फाइल। इस पे चाहिए मेरे को, नोड टू वाले होस्ट नेम जो है उस पे चाहिए मेरे को। ठीक है, तब इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए अभी देखते हैं अभी। क्या हो गया, पसीना आना हो रहा है? चलो थोड़ा समझाता हूँ फिर तब तक। हम क्या यूज करेंगे, आपने ओपन एसएसएस क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ओपन एसएसएस सूट यूज कर रहे हैं। यूजफुल सिक्योरली क्या करता है, रनिंग होता है शेल कमांड के थ्रू ऑन द रिमोट सिस्टम यू द सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, जिसको हम एसएफटीपी यूज करते हैं। ठीक है, आपने एसएच करना सीखा था, सिमिलर यूज कर रही है अभी। फाइल क्या करता है, एसएफटीपी के थ्रू फाइल क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, शेयर करेगा, इंटरेक्टिवली अपलोड करेगा, डाउनलोड करेगा फ्रॉम द एसएचएस सर्विस के थ्रू, सर्वर के थ्रू। दिस प्रोग्राम विल पार्ट ऑफ द ओपन एसएचएस सूट। ठीक है, ये सेशन with the SFTP command using the secure authentication mechanism and encryption data क्या करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम द एसएसएस सर्वर। ठीक है, स्पेसिफाई कर सकते हो रिमोट लोकेशन पे फ्रॉम द सोर्स और डेस्टिनेशन, कि आपको कहाँ पे है, कहाँ पे जाना है। दूसरा क्या यूज करते हैं, ऑफ द फाइल कॉपी करेगा फ्रॉम द फ्रॉम ऑफ द रिमोट लोकल मशीन पे से। ये इसका यूजर आईडी होगा, मतलब सिर्फ एक एग्जांपल दिया। ठीक है, क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट द ऑप्शनली है, इफ दिस इज द प्रोफेशनली मिसिंग देन द एसएफटीपी कमांड यू द योर करेंटली लोकल यूजर नेम व्हेन यू आर रन द एसएफटीपी कमांड टर्मिनल प्रोवाइड द एसएफटीपी प्रॉम्प्ट। जब मेरे को मिलता है तो इस तरह से मिलता है मेरे को प्रॉम्प्ट। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे क्या इंटरेक्टिव सेल मिलता है आपको, सेशन मिलता है, एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, वर्सेस वो कमांड यूज कर सकते हो अदर सेम वे रिमोट वाले मशीन पे। सामने वाला मशीन मेरे को ऐसे थ्रू एक्सेस मिलना है, मैं क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ वहां पे, क्या क्या चीजें कर सकते हो, लोकल फाइल सिस्टम यूज कर सकते हो। कमांड कौन कौन से चला सकते हो, इतने सारे कमांड चला सकते हो, बहुत ज्यादा कमांड चलाने क्या होता है आपके पास, परमिशन नहीं है। ठीक है, एमकेडीआर चला सकते हो, आरएमडीआर चला सकते हो, पीडब्ल्यूडी कमांड क्या कर सकते हैं, चल सकता है। अब द पुट कमांड क्या करता है, फाइल रिमोट वाला मशीन पे क्या करता है, सिस्टम अपलोड करता है, कोई भी फाइल वगैरह होगा सामने वाला मशीन पे क्या करेगा, फाइल को अपलोड करे। कौन सा कमांड यूज करोगे, पुट कमांड। अगर आपको सामने वाला मशीन से सर्वर से फाइल क्या करना है, डाउनलोड करना, तो क्या कौन सा कमांड यूज करोगे, गेट कमांड यूज करो। फाइल क्या करेगा, डाउनलोड करेगा रिमोट वाला मशीन से। अगर आपको अपलोड करना है तो पुट कमांड चलाओगे, एसएफटीपी वाला सर्विस यूज करो तब। ठीक है, अगर डाउनलोड करना है तो गेट कमांड चलाओगे, फाइल का नाम डालोगे और फाइल क्या करेगा, वो आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देगा। ठीक है, ये हम अभी प्रैक्टिस करने वाले थे। अब मेरे को बताओ कि सबके पास मशीन रेडी है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तुम्हारा मशीन ऑन हो गया। तो होस्ट नेम देखते हैं, होस्ट नेम हाइफन आई करता मैं, तो मेरा आईपी एड्रेस ये है इसका। ठीक है, और इस वाले मशीन पे आते हैं। कौन क्लास ले रहे थे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पिंग कमांड चला के चेक करेंगे किसको, नॉट टू वाले मशीन को। हाँ जी, क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इंटरनेट चल रहा है। इधर जा और ये होस्ट नेम वाले वाला कमांड चला के देख।
नहीं, एनएमसीएल वाला कौन चला? कनेक्शन शो करके देख। कनेक्शन आ रहा है? हाँ? इस पे जा, पावर वाला पे, और यहाँ पे वायर वाला कनेक्शन आ रहा होगा तो यहाँ पे आ रहा होगा कनेक्ट करने, कनेक्ट कर दे। राइट साइड में क्लिक करना, पावर वाला बटन बना है ना, उस पे क्लिक करेगा ना तो वहां पे वायरलेस कनेक्शन करके दिख रहा होगा। आ रहा है वहां पे कनेक्ट करने का? हाँ, कनेक्ट कर दो। और एनएमसीएल है, कनेक्शन ऑफ कर देना और उसके बाद चेक करना तो आ जाएगा। हो गया इतना? अब पहले क्या करेंगे, अपन पिंग करके चेक करेंगे सामने वाला मशीन को। पिंग कमांड चलाओगे, -C4 कर देना, 4 टाइम पिंग करना है। 172 है, 16, और क्या था मेरा, 164 है, 163 है। तो मेरे को क्या कर रहा है, पिंग नहीं करनी दे रहा है अभी। मेरा तो हो रहा है सर, मेरा भी हो रहा है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, कौन बताएगा मेरे को? आईपी एड्रेस रॉन्ग है सर। एड्रेस सही नहीं है? सही तो था, 172.16 सही। ये यहाँ तक 146, नहीं गलत, हटा दिया मैंने। हो गया? तो अगर कई बार अगर नहीं पिंग कर रहा है तो सामने वाला मशीन क्या करने पड़ेगा, आपको चेक करने पड़ेगा, कनेक्शन ऑफ करनी पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आईपी एड्रेस गलत डाला था इसीलिए नहीं आ रहा था, बट अगर जनरली नहीं हो रहा है तो दोनों मशीन चेक करोगे, दोनों में कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, एसएस के सर्विस इनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक सर्विस यूज करेंगे, कौन सा, एसएफटीपी वाले। और किससे आपको एक्सेस करना चाहते हो उस वाले यूजर के क्या करोगे, यहाँ पे नाम असाइन करोगे। ठीक है, अभी मैं रूट से कर रहा हूँ, अगर रूट से ब्लॉक कर रखा है तो नॉर्मल यूजर से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एंटर करूंगा, एक्सेस दे दिया मेरे को। वैसे पासवर्ड पूछता है पहली बार एक्सेस करोगे तो। हाँ, पासवर्ड दो। बराबर, समझ में आया? क्या हुआ आयुष? ये तो मुझे नहीं पता भाई, तेरा मशीन है, तुझे पासवर्ड पता होगा। पासवर्ड चेंज कर दे, नहीं पता है तो। उस वाला मशीन पे जा, पासवर्ड चेंज कर दे, बात खत्म। रूट से नहीं करने देगा तो नॉर्मल यूजर से करके देख। उस वाले मशीन पे होगा ना कोई नॉर्मल यूजर। क्या कह रहा? क्या? उसकी वेरिफिकेशन पे ये वाली कमांड चला। ओके, नॉट टू पे देखो, तुम्हारे को यूजर बना हुआ है, उस यूजर से स्विच करो, यहाँ पे लॉगिन करो। अभी इधर देखो, बताता हूँ मैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल होगा, मैं सब कुछ इरेज करता हूँ, आरम किया, शुरू से बताता चीजें। ठीक है, सीडी करके बाहर आए, यहाँ पे नॉट टू वाले मशीन पे जाओ, टेल कमांड चलाओ, स्लैश एटीसी करो, 5 करेके देखो, यहाँ पे कोई यूजर बना होगा ना, यहाँ पर मेरे पास नॉट टू है, तुम्हारे पास कोई यूजर होगा, चेक करो।
टेल कमांड चलाओ, प्लस etc करो, पाथ लोडिंग करो। एसएच वाला सर्विस किया था तूने? नहीं किया था, रूट से एक्सेस करके देखा था? हाँ, तो फिर अगर किया होता तो उस टाइम पे अलाउ किया होता तभी करने देता ये। अब मेरे को पता रूट अलाउ नहीं करने दे रहे, कौन सा कमांड चलाऊंगा मैं, कैसे जाऊंगा बताओ? प्रॉब्लम आया ना, कितने लोगों का आया? दो तीन, एक आयुष, दो पीछे। हो गया? प्रॉब्लम आ रहा है? मारा हुआ। तुम्हारा भी दिक्कत हो रहा है? से ड्राइवर की वही ड्राइवर जी जल्दी ओके कोई नहीं, इस पे कर लेना प्रैक्टिस, मेरे पे कर ले। वर्चुअल बॉक्स में भी डाल के देखना मशीन कोई। बच्चों तो किस में यूज कर रहा है, बीएम यूज कर रहा है? भी एक बार वर्चुअल बॉक्स में डाल के देख, क्या पता चल जाए। उसमें लगेगा ट्राई कर ले, कोई नहीं है। सर नोट बंद हो गया, नोट में नहीं हो रहा था, नोट बंद में हो गया। तो आईटी बताओ नहीं थी, एक भी है बस वहां पे सर, एक मिनट। ये वाला कमांड नहीं बताया था? ऐसा जब कराया था तो बताया था ना। अगर रूट से अब मेरे को प्रोहिबिटेड बताता है तो हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? एसएस में कराया था ना। जिसने प्रैक्टिस किया था घर पे उसका हो रहा है, जिसने नहीं किया तो उसका नहीं हो रहा। आप लोग वो भी नोट डाउन नहीं करते, क्या बोलते हैं इसको, कमांड? देखो यार भाई, मैं सब समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ना है, जिस रास्ते से आए थे क्लासरूम में आप भी जा सकते हो। रूट का परमिट क्या करोगे यहाँ पे? यस करोगे। पब की को क्या करोगे यहाँ पे? ऑथेंटिकेशन की में यस कर देना, बाय डिफॉल्ट यस होगा। यहाँ पे हैश रिमूव कर देना। बस दो काम करना है, कहाँ पे? जिस मशीन को आप एक्सेस करना चाहते हो उस वाले मशीन को, सिस्टम में जाकर। पर रूट से करना, नॉर्मल यूजर पे नहीं जाने देगा। ठीक है, इस वाला फाइल में जाओ, जिसका जिसका नहीं हुआ, और कान खोल कर सुन लो ध्यान से सबके सब। घर पे 1 घंटे प्रैक्टिस करोगे, समझ में नहीं आ रहा है तो पहला वाला बात हमेशा याद रखना कि 1 घंटा हर रोज प्रैक्टिस करना है। गेम खेलने के लिए टाइम मिलता है सबको? पबजी खेलते हैं, क्या खेलता है? देखो प्रैक्टिस करोगे वही तुम्हें सही सही चीजें गाइड करेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू चलो क्लियर भी कर ले, जब एक्चुअल में तुम्हारी काम होता है तो वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम होगा फिर। बेस्ट पार्ट ये है कि थोड़ा जितना भी पढ़ रहे हो प्रैक्टिस करते रहो। परमिट रूट लॉगिन दिख रहा है वहां पे, हैश रिमूव करो, और आगे यस लिखना है, उसको रिमूव करके आगे कुछ और भी लिखा होगा। लॉगिन लिखा है यहाँ पे, इस वाले का हैश रिमूव करो यहाँ पे, एविडेंस पेस्ट करो। ठीक है, इसको रिमूव करो, यहाँ पे यस लिखना है इसकी जगह। हाँ ठीक है, स्क्रॉल आओ, ये लिखा है यहाँ पे, इसका हैश रिमूव करो। हाँ, अब फाइल को सेव करके बाहर आओ और ऐसे वाला सर्विस पे रिपोर्ट करो, रीस्टार्ट करो या रिलोड करो। बराबर। अगर तुम्हें रूट से लॉगिन करना है उसके इसके लिए बता रहा हूँ, नॉर्मल यूजर से तो करने दे रहा है ना तेरे को, रूट से नहीं करने दे रहा इसलिए तो बता रहा हूँ। और कुछ नहीं करना है वहाँ। Yes.
कमेंट से उससे हटा दिया क्या जरूरत है। अरे इससे बाहर निकल पहले यहाँ से गिट कर इसी के वाला फाइल में काम कर रहा है तब पब्लिक की सर्टिफिकेशन को भी अभी तो पब्लिक से करेगा पब्लिक की एसआईबी का से करेगा हाँ ठीक है हो गया एसएस का सर्विस रिलोड करो बाहर निकलो वहां से पहले उसके बाद कर देखो हो जाएगा कान खोल कर सुन लो घर पे जाकर प्रैक्टिस करो कल आके समझाओगे ये वाला टॉपिक एक करके इसको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है इसको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है लेकिन इसके बाद चल रहा है यहाँ पे सीएसपी नहीं चल रहा ठीक है तुम परमिशन समझाओगे कल तुम्हें कौन सा टॉपिक आता है तुम्हें क्या आता है ठीक है तो ऐसे सिखाएगा तुम बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा से आता है तुम दोनों तुम्हें क्या आता है फ्राइडे तो मंडे को बता दियो क्या सर अब अगले थर्सडे को पेपर ही सेट हो रहा हो बोलेगा 3 चैप्टर तो रह गए इसके बाद तो हाँ क्या मुझे तो दे रखा है तेरे को गाइड मुझे बस ये देखना है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है चीजों को समझा सकता है कि नहीं दैट्स इट और कुछ नहीं देखना है मेरे को अगर तू समझा सकता है क्लास में 4 बच्चों को इंटरव्यू दे सकता है आराम से ठीक है और कुछ नहीं बेसिकली क्या है कि आपकी कॉन्फिडेंस की लेवल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए जब इंटरव्यू देते हैं ना तो उसके लिए तुम क्रैक कर सकते हो अगर तुम्हें किसी को समझाना भी है कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह में समझाना है तुम्हें कॉलेज में बताना है किसी को अपने इस चीज के बारे में काम कैसे करते हैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ना चीजों को समझा सकते हो प्रैक्टिकली दिखा सकते हो चीजें काम कैसे करता है कुछ भी बता सकता है जो तेरे को आता है जरूरी थोड़ी नहीं है कि पूरा टॉपिक समझो ऐसा नहीं कोई एक टॉपिक उठा जो तेरे को समझ में आता है उसको समझाते ऐसा कुछ है नहीं इसमें 16 चैप्टर थोड़ी नहीं कर पाएगा तू उस टाइम पे पर हाँ अगर तेरे को किसी को पढ़ाना है तो तू अच्छे से समझा सकता है तो तू उसको ज्यादा और पढ़ता है ये तुम्हारे स्किल बहुत अच्छा इनहेंस करता है कि अगर किसी को चीजें समझाना है तो मैं थोड़ा और पढ़ता हूँ अब हो रहा है अब हो जाएगा SFTP वाला कमांड यूज करोगे और सामने वाला मशीन क्या करोगे आईपी एड्रेस असाइन करोगे पहले देखो किस यूजर से आपको ऐसा वो करना है SFTP वाला कमांड चलानी है ठीक है 172.16.146.163 है और एंटर करना जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो यहाँ पे क्या पूछता है फिंगरप्रिंट के लिए पूछता है सामने वाला मशीन का तो यहाँ पे क्या लिखना है यस लिखोगे अब सामने वाला मशीन क्या है पासवर्ड डालने पड़ेगा तो देखो दे दिया मेरे को एक्सेस कनेक्शन दिखा रहा है कनेक्टेड दिखा रहा है इतना समझ में ठीक है अब जब हम मैसेज वाला कमांड चलाते थे वो कमांड चलाते यहाँ पे मेरे को पता चल रहा था चलता था ना सामने वाला मशीन पे अभी मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो एक कमांड चला के देखते हैं क्या मेरे को दिख रहा है वेयर करोगे लॉग सेलर फाइल में जाते हैं सिक्योर वाला फाइल में देखते हैं तो अभी यहाँ पे देखो एक सर्विस एक्सेप्ट हुआ है ये वाला SS2 वाले ठीक है अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और दोबारा चेक करता हूँ ये वाला कमांड इस वाले पे आके देखो सेशन क्या हुआ डिस्कनेक्ट हुआ SS वाला सर्विस यूज कर रहा है
हम लॉग्स देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले मशीन में, नॉट टू वाले में। अब दोबारा से मैं एक्सेस कर रहा हूँ इस वाले मशीन को, वो कर रहा हूँ, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, SFTP वाला कमांड यूज कर रहा हूँ। अब LS कमांड चला के देखो, दिख रहा है? अब कौन सा वाला मशीन एक्सेस किया मैंने? अभी नॉट टू एक्सेस किया। नॉट टू पे कोई फाइल नहीं है, इधर देखो फाइल नहीं है अभी। तो नॉट टू पे क्या करता हूँ मैं, MKDR करता हूँ और DAR के नाम पे वन फोल्डर बनाता हूँ, टच कमांड चलाता हूँ और टेस्ट के नाम पे एक फाइल बनाता हूँ। देखो दो फाइल है यहाँ पे। अब मेरे को इसमें से ये फाइल क्या करना है, डाउनलोड करना है, गेट करना है फाइल को। कहाँ से? नॉट टू से। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, गेट कमांड चलाऊंगा। फाइल का नाम क्या दूंगा? यस, आ गया फाइल यहाँ पे, आ गया होगा, अभी दिखा दूंगा। अभी LL करके देखो, LS वाला कमांड चला के देखो। अब दिख रहा है फाइल यहाँ पे? एक DAR भी करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे गेट कमांड चलाता हूँ मैं, DAR करता। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, नॉन रेगुलर फाइल नहीं है ये। अगर रेगुलर फाइल नहीं है तो यहाँ पे एक क्या करने पड़ेगा आपको, एक ऑप्शन यूज करने पड़ेगा। कौन सा? -R वाला। अभी देखो फाइल रिट्रीव हो गया। अब मेरे को इसे फाइल अपलोड करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा वाला मशीन, इसी वाले मशीन पे पुट कमांड चलाऊंगा मैं। और टैब बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फाइल क्या करेगा, दिख जाएगा मेरे को। अब देखो जो फाइल मैंने वो किया था, डाउनलोड किया था, यहाँ पे देखो आ गया दो फाइल, ETC वाला और टेस्ट वाला, दोनों फाइल दिख रहा है। इतना समझ में आया? अभी सिंपली मैंने कौन सा कमांड चलाया था यहाँ पे, गेट कमांड चलाया था, ठीक है। फाइल नॉट टू वाला मशीन से क्या करता है, अपन डाउनलोड कर रहे थे, तो वहां पे क्या चलेगा, गेट कमांड चलेगा, ठीक है। अब मेरे को ये फाइल क्या करना है, अपलोड करना है। कहाँ पे? नॉट टू वाला मशीन पे। तो अपन क्या करेंगे, दोबारा से सेशन लेते हैं, ठीक है। दोबारा से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी आपको, पासवर्ड असाइन करते हैं दोबारा से, ठीक है। सेशन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुट कमांड चलाऊंगा। यहाँ पे क्या फाइल करूंगा मैं, मैं TC1 को कर देता हूँ। देखो फाइल अपलोड हो गया। अब दूसरे वाला मशीन पे देखो, एक फाइल आ गया होगा, किसके नाम पे, MyTC पर, ठीक है। अगर मेरे को दूसरा फाइल चाहिए, MyTC2 चाहिए मेरे को, 2 आ जाएगा। अगर मेरे को 3 चाहिए, 3 आ जाएगा। अगर मेरे को 4 चाहिए तो क्या करेगा वो, 4 भी आ जाएगा। आ गया सारे फाइल है यहाँ पे देखो, ये सारे फाइल दिख रहा है। अब यहाँ पे एक फाइल था ETC बैकअप करके, था ना यहाँ पे ब्लू कलर में, ये वाला फाइल है यहाँ पे, ETC बैकअप नहीं है। तो अगर मेरे को पुट कमांड चलाता है यहाँ पे, ETC बैकअप को देखता हूँ। अब मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे क्या करे, फिर से नॉन रेगुलर फाइल दिखा रहा है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, अरे नहीं, -R यूज करेंगे। गेट और -R में डिफरेंट है भाई। गेट तो हम फाइल डाउनलोड कर रहे थे, यहाँ पे फाइल अपलोड कर रहे हैं अपन। देखो सारे फाइल क्या करेगा वो, अपलोड कर दिया। अब इस वाले मशीन पे जाओ, नॉट टू वाले, पहले इसका मान चला के देखो, देखो फाइल आ गया। समझ में आया इतना? यहाँ तो लगे कोई सवाल? अब एग्जिट कमांड चला के देख लो, कितना हो जाएगा। इसी में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसका इसी जनरेट नहीं करता है। अब मेरे को प्रैक्टिकली करके दिखा दो सबका सब, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और है इसके अंदर, RC वाला, फटाफट करो। हुआ कि नहीं हुआ? कमांड लिखा, नोट पैड का कमांड कैसे लिख रहा है, लिख कमांड लिख क्यों नहीं रहा है, ये बता दे मेरे को। क्या लिखना नहीं आता है?
दिखता क्या नहीं बता दे भाई तेरे को। किसको किसको समझ में आ गया? डॉट क्या है, लिखा के समान लिखा, जल्दी लिखा। कमांड के लिखा ये तो उसका कमांड कभी देखता है कौन बोल घर पे जाकर। एक बार नहीं सीखेगा, जब तू एक्चुअल में काम करेगा तब तेरे को प्रॉब्लम क्रिएट होगा वहां पे। और फोटो साइज बढ़ाकर प्रैक्टिस टेस्ट कर। आप बता। फाइल लेना है कहाँ से तेरे को, जाता मैसेज से गेट कमांड चला है, बना कर फाइल में कर। फाइल है तुम्हारे पास, पहले चेक कर, गेट कर। कोई गेट कमांड चला, फोल्डर का नाम दे दिया, टैब बटन प्रेस कर। ये क्या फाइल दिख रहा है, हाँ डाल, आइकन आने लगा, डीआर कमांड डाल दे। स्लैश पे लगा रहा है, स्लैश लगा था वहां पे, फाइल दिख रहा है, स्लैश लगा हुआ है, एंटर कर। हो चुका है रिट्रीव। ये कर चेक कर ले दूसरा वाला मशीन पे जहां से कनेक्ट किया था, पहले एग्जिट कर वहां पे। हेलो सर, इसको एग्जिट कर पहले यहां से। ये तो मैंने गेट किया, तो इसी तरह पहले एग्जिट तो कर सेशन को, तब देखेगा तू। ये सेटिंग कर, ये भी करते हैं। अभी क्या है आगे फाइल वो कर देना, कर देना आपने देखा स्लैश में है, कहते हैं फाइल स्लैश में क्यों जा रहा है, ये बता दे मेरे को, फाइल रखा है कहाँ पे, तो ये बता, स्लैश में काम कर रहा है। वो तो क्या है, भाई अपलोड नहीं होगा। दो चीजें, पहला अगर फाइल लेना है, गेट कमांड चलाते हैं, गेट कमांड चलाने के बाद फाइल जो रिट्रीव होता है ना, या तो इस सेशन के एग्जिट कर, उसके बाद तो इस वाले मशीन पे देख, नोड 1 वाले पे, तब दिखेगा। जो सेशन क्रिएट कर रखे दूसरा टाइप करके देख सकते हैं। तीसरा को ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, अगर वहां पे देखेगा तो उसका मशीन के एक्सेस मिलाना है देखो, उसका डेटा दिख रहा है, मेरा खुद का डेटा दिख रहा है, फुल कमांड चला। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा था तेरे को, बट जहाँ से तू काम कर रहा है तो तेरे को दिख, उसका एक्सेस दिखेगा ना, अगर तूने सेशन ले रखा है सामने वाला मशीन, रिमोट वाला मशीन में मैंने सेशन ले रखा था, रिमोट पे ही डेटा दिखेगा ना मेरे को, बाकी डेटा थोड़ी दिखेगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब कमांड डाउनलोड करो, जिसको नहीं समझ में, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, बोले सुन रहा, बोल। क्या, तो पासवर्ड तो मांगेगा ना, पासवर्ड सही डाला था। इधर देखो, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हेलो, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी के सामने, देखो यूजर ऐड करो एक, यूजर 1 के नाम पे, हो गया।
यस यू करो, हाइफन लगा, यूजर वन में स्विच करो सबके सब। अभी देखो यहाँ पे कोई फाइल रखा है, साथ के साथ कमांड नोट डाउन करना। जिसने बोला मेरे पास नहीं पता, कमांड नहीं है मेरे पास, मैं कल से नहीं बैठाऊंगा उसको क्लास में, यही बता रहा मैं। तो मैं कंप्लेन करना है, सर को बोलना है, जिसको बोलना है बोल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास परमिशन है। कितना हो गया? अब देखो नोड वन पे काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये मेरा होस्ट नेम है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, रूट पे काम कर रहा हूँ, नोड वन वाला मशीन है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर वन पे काम कर रहा हूँ, होस्ट का नेम क्या है मेरा? नोड टू है। और नोड यूजर वन पे काम कर रहा है, यूजर वन पे कोई फाइल वगैरह अभी नहीं है, ठीक है। यूजर वन पे क्या करो, mkdir करो, एक फोल्डर बना, किसके नाम पे? टेस्ट के नाम पे, ठीक है। cd करो, टेस्ट वाले फोल्डर में जाओ, ls कमांड चला के देखो कोई फाइल नहीं, यहाँ पे क्या करो, टच कमांड चलाओ और एक फाइल, क्या बोलो, इसके अंदर एक फाइल बनाओ, कौन सा? सिक्योरिटी के नाम पे कितना फाइल चाहिए मेरे को? 20 फाइल चाहिए इसके अंदर, हो जाएगा इतना? यूजर वन पे काम कर रहा मैं, cd करके बाहर आ गया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टच कमांड भी चलाओ, कहाँ पे? यूजर वन में, किसके नाम पे फाइल बनाओगे? हेलो के नाम पे बनाओ। तो देखो मेरे पास क्या है, यूजर वन में दो फाइल रखा हुआ है, एक टेस्ट नाम का फोल्डर है और एक क्या है, फाइल है। अभी उसके बाद अपन चलते किस पे? नोड वन वाले होस्ट नेम पे, रूट वाले मशीन पे। यहाँ पे देखो कोई फाइल है यहाँ पे, किसके नाम पे? टेस्ट के नाम पे, हेलो के नाम पे, कोई फाइल है यहाँ पे? नहीं है ना? इतना समझ में आया, इतना हो गया। अब देखो पहला स्टेप क्या है, मेरे को इस वाले मशीन पे जाते हैं, किस पे? यूजर वन पे। यूजर वन पे क्या करोगे आप? होस्ट नेम हाइफन आई करोगे, इसका क्या चाहिए मेरे को? आईपी एड्रेस चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, आईपी एड्रेस यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे जाएंगे दूसरे वाला मशीन पे। यहाँ पे क्या करेंगे, पहला स्टेप है हमारा पिंग करके चेक करना, ठीक है, कि अगर मेरा मशीन कनेक्टिविटी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो 172.16 क्या था, 146.163। तो देखो मेरे को पिंग करने दे रहा है मेरा मशीन, यूजर वन वाले, हो रहा है इतना? इतना क्लियर है, ठीक है। अब जब अपन को क्या करना है, एसएफटीपी वाला सर्विस यूज करता है ना, तो देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ फिर से। जब अपन एसएफटीपी वाला सर्विस यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर वाले, तो यहाँ पे ना कुछ लिमिटेड कमांड काम करते हैं, जैसे एलएस हो गया, सीडी कमांड हो गया, एमकेडीआर हो गया, आरएमडीआर हो गया, पीडब्ल्यूडी कमांड होता है, ठीक है। कुछ लिमिटेड कमांड क्या है, काम करता है, बहुत ज्यादा कमांड काम नहीं करता यहाँ पे। अब देखो अगर मेरे को फाइल अपलोड करना है, किसको? रिमोट वाला सिस्टम अभी कौन सा मेरा? यूजर वन वाला, ठीक है। वहां पे कौन सा कमांड चलेगा? पुट वाला कमांड, और फाइल का नाम दोगे, क्या करेगा, फाइल अपलोड कर देगा। इतना क्लियर है? अगर मेरे को फाइल डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है? और क्लाइंट साइड से, जो नोड वन वाला मशीन है मेरा, यहाँ से अगर मेरे को डाउनलोड करना है फाइल, तो मेरे को कौन सा कमांड चलाने पड़ेगा यहाँ पे? गेट कमांड चलाने पड़ेगा। कहाँ पे अपलोड करेगा फाइल को? इस वाले मशीन पे। कंफ्यूजन है थोड़ा? ठीक है, मैं इसमें थोड़ा समझाता हूँ। मार्कर है कहीं पे? गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया सर। एक वो चीज मेरे को ना गूगल की जरूरत थी, मतलब करना था कुछ है, तो जरा कुछ से पूछा किसी के साथ उसके बाद करते एक मिनट में
अगर मेरे को इसको क्या करना है, एसएफटीपी वाला कमांड यूज करना है, कौन सा कमांड यूज करेंगे अपन? एसएफटीपी। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस चाहिए होगा और यूजर नेम और पासवर्ड, तीन चीज चाहिए होता है हमें, क्रेडेंशियल सेम नेटवर्क होना चाहिए। किस वाला मशीन को अगर मैं यहाँ से एसएफटीपी वाला कमांड यूज कर रहा हूँ तो ये सामने वाला मशीन क्या चाहिए? ये तीनों क्रेडेंशियल चाहिए मेरे को। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जब मेरे को सेशन मिल जाता है यहाँ पे सर्वर बी वाला, ठीक है, मशीन का, तो यहाँ पे ना कुछ लिमिटेड कमांड चलता है, जैसे एलएस हो गया, एमकेडीआर हो गया, ये सारे कमांड क्या करता है, चलता है, बहुत ज्यादा नहीं चलता है। ठीक है। ओके। तो अगर मेरे को फाइल क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है, कहाँ से? इस वाले मशीन से अपलोड करना है, तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा? ये वाला कमांड चलाऊंगा, पुट कमांड। ठीक है। फाइल का नाम दोगे, पुट करोगे, फाइल का नाम डालोगे, फाइल क्या करेगा? इस वाले मशीन पे अपलोड कर देगा। ये क्लियर है इतना? अब गेट कमांड यहीं पे चलेगा, लेकिन अगर मेरे को यहाँ से कोई फाइल क्या करना है, डाउनलोड करना है इस वाले मशीन पे, ठीक है, तो हम कौन सा कमांड चलाएंगे? गेट कमांड चलाएंगे। क्लियर हुआ? याद रहे, क्लियर है सबको? सीधा का बेट, इतना क्लियर है? अब प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मैंने पहला स्टेप क्या फॉलो किया, पिंग करके चेक कर लिया, दूसरे नंबर पे क्या है मेरा, एसएफ, इस वाले मशीन पे चलाएंगे, टीपी और यूजर का नेम डालेंगे अपन। कौन है ये रोज ही वजह आता है, ऐसे बच्चे नहीं किए भाई। वो ऐसे यार, वन, यूजर वन करोगे, @ डालोगे, ठीक है, और एंटर करो। अब देखो यहाँ पे, जब जिस वाले यूजर से कनेक्टिविटी बनाना है उस वाले यूजर क्या करोगे, नेम डालोगे। मोहित, हेलो। यस सर। हेलो भाई, ये देखो ये ना कोई टाइम नहीं होता क्लास ज्वाइन करने का, अगर आपको क्लास नहीं करनी है तो आप लीव कर सकते हो, ठीक है। सर वो दूसरी क्लास टाइम पे होती है, आओ मैं रिकॉर्डिंग देख और लेता हूँ टाइम सर। पे क्लास कंप्लीट करो, ठीक है। ओके, तो अपन क्या कर रहे थे, इधर देखो आयुष, सामने देखो, इंटर करूंगा मैं, क्या पूछ रहा है मेरे को, सामने वाला मशीन का पासवर्ड मांग रहा है, उसका पासवर्ड मैंने 1 2 3 लिखा था, देखो मेरे को सेशन कनेक्टेड दिखा दी यहाँ पे। ये अलग कमांड लिखो और पासवर्ड मांगते हैं, लिखो साथ के साथ। वन हो गया। किसने लिखा है, नहीं लिखा है? मैं कल पूछूंगा, अभी जब भी तुम्हारे कल क्लास नहीं है, परसों पूरा टॉपिक समझूंगा तुम लोगों से, पहले बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा मैं, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अभी समझाया ना, मेरे को तो परमिशन नहीं बता रहा। क्यों बता रहा? सेम नेटवर्क पे है तो होना चाहिए, रूट से कर रहा है, रूट से क्यों कर रहा है? ये यूजर वन पे जो आपने यहाँ पे यूजर क्रिएट करा ना, हाँ, यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस क्या पिन करा है मुझे। अरे तो इसको क्या डाला यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे रूट लिखा है यहाँ पे, नहीं, तो फिर रूट पे डाला। यूजर वन पे पासवर्ड असाइन किया था, तो क्यों नहीं ले रहा फिर? पासवर्ड डाल दोबारा से, पासवर्ड सेट कर, इतना हो जाएगा। एलएस कमांड चला के देखो, यहाँ पे सारे फाइल दिख रहे हैं आपको, पता कहाँ पे दिख रहा है? इंटरनेट चल रहा है तुम्हारे लैपटॉप में? फायरफॉक्स ओपन करना चल रहा है, देखियो। ठीक है, ये हो जाएगा, कमांड साथ के साथ दिखते रहना। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखो दो ही फाइल पड़ा हुआ है अभी। अब मेरे को क्या करना है, फाइल को डाउनलोड करना है, कहाँ से? यूजर वन से फाइल डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गेट कमांड चलाऊंगा। फाइल का नाम क्या था? एक हेलो नाम का फाइल था। देखो जब नॉर्मल फाइल डाउनलोड कर रहे थे तो यहाँ पे फाइल फैच हो गया, कहाँ पे फाइल रखा है, यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ पे एक दूसरा फाइल डाउनलोड कर रहा, कौन सा, टेस्ट नाम का, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये नॉन रेगुलर फाइल है। डायरेक्टली जब आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो क्या कर रहा है, नॉन रेगुलर फाइल, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक ऑप्शन यूज करोगे, कौन सा वाला, -r लगा दोगे, फाइल क्या करेगा, सारे डाउनलोड कर दिया,
फेल हुआ है लेकिन क्या कर रहा है बाय डिफॉल्ट। जहाँ पे तू काम कर रहा है वही डायरेक्टली लेगा ना, तेरे को चाहिए कहाँ पे फाइल लोकेशन भी असाइन कर सकता है। सही पे आ रहा है मेरा। पहली बार वाले एक मीटिंग मेरे को दिक्कत आ रही है एक बार कर देने फाइल अपलोड करके देखो। हेलो, बातें करना बंद कर यार, थोड़ा खत्म कर दे इसको। फाइल अपलोड हो गया, इस वाले मशीन पर जा, देखो फाइल आ गया यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, फ्री वाला चाहिए मेरे को। फाइल क्या कर रहा है, फैच कर रहा है। यहाँ पे इतना ही कमांड चला, ज्यादा कमांड नहीं चला मैंने। अब बताओ अब होगा कि नहीं होगा। डाउनलोड के चला, दो ही कमांड चला है। क्यों नहीं चल रही है, फाइल है आपके पास में यहाँ पे। क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा है। चल तो रहा है, यहाँ पे दिख तो रहा है, चल तो रहा है। क्या परमिशन दिया उस यूजर को, क्या तूने रजिस्ट्रेशन लगा रखा है एलएस कमांड नहीं चलाने का, तो इसीलिए नहीं चल रहा होगा। बताओ। क्या किया आपको। परमिशन नहीं है इसके पास। कहाँ जूता मुझे, इससे परमिशन नहीं दे रहा है इसको। इसके पास फ्रूट ये लोकल यूज पे काम कर रहा है शायद, इसीलिए परमिशन नहीं दे रहा है। पर दूसरा फाइल करके देखते हैं।